सतनाम आदेश गुरु का जय शिव गोरखाधीश। साथियों, आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं जो कि काफ़ी लोग योग गुरु भी उन चीज़ों को दबा के रखते हैं, यानी गोपनीय रखते हैं। जिन लोगों को बीपी की समस्या है, बीपी लो होता है या बीपी हाई होता है, और उन लोगों को जिनकी बॉडी में मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो पैरों में सूजन वगैरह ये चीज़ें बन जाती हैं। और जो लोग जो है सबसे ज़्यादा लोग शुगर के मरीज हैं, दवाई खा के पूरा जीवन जो है दवाई खा के गुजर जाता है और उस रोग से समस्या नहीं मिल पाती है। तो साथियों, हम आज आप लोगों को एक ऐसा प्राणायाम बताने जा रहे हैं जो इन सभी समस्याओं का बहुत ही जल्द समाधान देगा। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अधिकतर महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है, और शुगर की समस्या तो दोनों में होती है, मेल फीमेल दोनों में ही होती है ज़्यादा, और बीपी की समस्या भी दोनों में होती है। और शुगर की भी समस्या दोनों में होती है। तो हम एक ऐसा प्रैक्टिकल प्राणायाम का अभ्यास आप लोगों को बताने जा रहे हैं। प्राणायाम तो पुराना है, सब जानते हैं, लेकिन इसके तरीका अलग है करने के। प्राणायाम का जो हम प्राणायाम बताने जा रहे हैं, इन समस्याओं का निदान धीरे धीरे 21 राउंड पर आने के बाद, जो भी 21 राउंड कर लेगा, धीरे धीरे जो रोगी हैं, जो समस्याएं गिनाई हैं, इनका रोगग्रस्त हैं, वो लोग एक एक राउंड पर डे इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। और 21 राउंड पर पहुंचने पर, फिर जब 21 राउंड पर पहुंच जाएं, तो फिर पर डे 21 राउंड 21 दिन तक अभ्यास करें। इस समस्याएं दूर हो जाएंगी, स्वतः दूर हो जाएंगी। क्योंकि जो हम आप लोगों को योग प्राणायाम बताने जा रहे हैं, वह हमारी 72,000 नाड़ियों का शोधन करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करते सभी हैं, सभी योगा मास्टर बताते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। अगर ये प्राणायाम इस जो अभी बताए हैं, जो इस प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं, वे लोग थोड़ा थोड़ा करके इस अभ्यास को 21 राउंड पर ले आते हैं। जब 21 राउंड पर ले आते हैं तो उन्हें 21 राउंड की हैबिट हो जाएगी। 21 राउंड की हैबिट हो जाएगी तो फिर वह 21 दिन में उन्हें पूर्ण रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। इसमें न तो कोई आपको दवाई खानी पड़ेगी, कुछ नहीं खाना पड़ेगा, और आपका रोग स्वतः दूर हो जाएगा। आपकी नसों में, ब्लड में ये समस्याएं पैदा होती हैं। शुगर भी ब्लड में ही पैदा समस्या होती है, और बीपी ये भी ब्लड की ही समस्या होती है, सर्कुलेशन की।
कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है, ये भी हमारे ब्लड में ही ये समस्या होती है, ब्लड के ही इन्फेक्शन है ये। तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो हमारी शरीर की सारी 72,000 नाड़ियाँ शोधित होती हैं। शोधित होती हैं मतलब शुद्ध होती हैं। जब हमारी 72,000 नाड़ियों में बहने वाला रक्त शुद्ध होगा तो फिर ये बीमारियां कहाँ रहेंगी? आप लोग खुद विचार करें। तो हमारा जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, जिसे हम अनुलोम विलोम के नाम से भी जानते हैं, और बहुत योगा मास्टर कराते भी हैं, इसे सिखाते भी हैं, लेकिन उनका तरीका अलग अलग है। बहुत तो अनुलोम विलोम करते हैं तो उनका सांस लंग्स से ही, यानी फेफड़ों तक से ही बैक होता है। और हम जो इस प्राणायाम को करवाएंगे, केवल एक ही प्राणायाम नाड़ी शोधन का, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो हमारे बताए हुए तरीके से करेगा, धीरे धीरे उसको अभ्यास बढ़ाएगा, तो ये सारी बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जैसे जैसे हमारा रक्त शोधित होगा, वैसे ही वैसे ये बीमारियां स्वतः चली जाएंगी और व्यक्ति बिल्कुल चंगा हो जाएगा। तो अनुलोम विलोम किस तरह से करना चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए, आसन कोई सा भी आसन ले लें। अभी आसन आपको, हम तो वज्रासन पे बैठे हुए हैं, और फिर आपको जो आसन कंफर्टेबल हो उस पर आप बैठ सकते हैं। सुखासन पे बैठ सकते हैं, वज्रासन पे बैठ सकते हैं, ठीक है, पद्मासन पे बैठ सकते हैं, जो जैसा जो आसन लगा पाए, ठीक है। इस वक्त तो हम वज्रासन पे बैठे हुए हैं और इस प्रकार से वो देख लें कि हमारा कौन सा सुर चल रहा है, ठीक है। हमारा ये भी बायां सुर चल रहा है, तो जो सुर चले वहीं से अनुलोम विलोम शुरू करना चाहिए, वन बाई वन। तो हमने बाएं से हम सांस को खींचते हैं। एक राउंड कितना होता है, एक राउंड करके हम दिखला रहे हैं आप लोगों को। तो अभी हमने देखा आपने, तो इस चक्र को हम राउंड को फिर से करके दिखलाते हैं आपको।
तो इस प्रकार से अभ्यास का हमारा अनुलोम विलोम का एक राउंड हुआ। मतलब हमने बाएं से सांस को लिया और सांस को हमने होल्ड किया, जो क्षमता होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद हमने दाएं सुर से हमने उस वायु हवा को निकाल दिया, सांस को छोड़ दिया। तो फिर हमने दाएं सुर से लिया और होल्ड किया, होल्ड करने के बाद हमने बाएं सुर से निकाल दिया। तो ये हमारा एक राउंड हुआ कि हमने एक सुर से खींचा और दूसरे सुर से निकाल दिया, और दूसरे सुर से खींचा तो फिर दूसरे सुर से निकाल दिया। बाएं से खींचा, दाएं से निकाल दिया, और दाएं से खींचा सांस को तो बाएं से छोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये एक राउंड हुआ। तो इसी प्रकार से जो भी इसका अभ्यास करें, या जो हमने जो बीमारी गिनाई अभी, इनके अलावा और भी समस्याएं होंगी, वो भी दूर होंगी, लेकिन ये 3 समस्याएं तो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो ये लोग एकदम हमारी जैसी की तरह सांस ना लें, ठीक है। कंफर्टेबल होकर अपनी आराम से जैसे, चलो अब हम बाएं से ही बता रहे हैं आप लोग को, तो लेकिन सांस लंबी लेनी होगी, ये नहीं कि इस तरह से अनुलोम, ऐसे ये अनुलोम विलोम नहीं होता है, ठीक है। तो आप आराम से कैसे सांस लेंगे, हमने तो वो सांस ली जो हम योग प्राणायाम में यूज करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे सांस को भरना होगा, पूरी सांस को भरना होगा। इस प्रकार से सांस को छोड़ देना चाहिए। तो आराम से सांस को भरें और आराम से सांस को छोड़ दें, और जितना आपको होल्ड करने की क्षमता, यानी सांस को रोकने की जो आपकी क्षमता है, उतना ही आप सांस को रोकें। कि मेरी जैसे नहीं, मैं तो अभ्यास किया, मैं तो अब इससे ज़्यादा भी सांस को होल्ड करते हैं, 1.5 2 मिनट होल्ड कर लेते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो जो जितनी आपको क्षमता हो उतनी देर आपने सांस को होल्ड करें और उसके बाद सांस को धीरे से छोड़ दें, ठीक है। तो ये मैंने अभी एक राउंड बताया कि
बाएं से लिया दाएं से छोड़ दिया और दाएं से लिया बाएं से छोड़ दिया, ये हमारा एक राउंड हुआ होल्ड करके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इन रोगों से ग्रस्त हैं वो 2 से 3 राउंड बहुत आराम से पहले दिन से शुरू करें। ठीक है, 2 से 3 राउंड पहले दिन से शुरू करें और फिर एक एक राउंड पर डे बढ़ाते चले जाएं। एक एक राउंड रोज बढ़ाते चले जाएं। आज हमने 2 कर लिया, 2 राउंड किया, कल हमने 3 राउंड किया, परसों हमने 4 राउंड किया, ठीक है, नरसों हमने 5 राउंड किया। इस प्रकार से एक एक राउंड बढ़ाते हुए 21 राउंड पर आपको पहुंचना है। यानी एक साथ में हम 21 राउंड कर लें। ठीक है, और 21 राउंड पर जब पहुंच जाएं, इसके बाद जब आप 21 राउंड पर ही पहुंचेंगे तो 40% लाभ आपको अपनी बॉडी में दिखेगा। 40% लाभ आपको अपनी बॉडी में दिखेगा। फिर आपको 21 राउंड पर डे 21 दिन तक आपको करना है। तो जो ये समस्याएं जो जिन लोगों को हैं वो सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। 21 दिन तक 21 राउंड। ठीक है, और फिर अपनी आदत में डाल लें कि हमें 11 राउंड तो हमें करना ही करना है पर डे। इससे आपकी बॉडी या कोई दूसरा आपके ब्लड में कोई चीज न पनप पाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है, बहुत जल्दी नहीं। यानी लंबी सांस धीरे से भरें और लंबी धीरे धीरे लंबी सांस पूरी सांस को भरें, जो कि आपकी सांस रीढ़ की हड्डी यानी मूलाधार यानी रीढ़ की हड्डी के लास्ट सिरा तक आपकी सांस आए। ठीक है, तो लेकिन आपकी इस हिसाब से भरें, धीरज से सांस को भरें जो कि नाभि तक आपकी सांस पहुंचे। ठीक है, तो जब हम होल्ड करते हैं तो ये सारी ऑक्सीजन हर हमारी 72,000 नाड़ियों को शोधित करती है। जब 72,000 नाड़ियाँ हमारे धीरे धीरे शोधित और उनमें बहने वाला रक्त शुद्ध होने लगेगा, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, तो ये हमारी जो रोग बने हैं वो धीरे धीरे सही होते चले जाएंगे, रोग खत्म होते चले जाएंगे और आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप करके देखें, आपको इसका हल्का हल्का रिजल्ट तो आपको 8 दिन के अंदर ही आपको महसूस होने लगेगा। ठीक है साथियों, तो हमने अभ्यास करके भी दिखाया कि आपको कैसे अभ्यास करना चाहिए। तो उसके लिए अगर फिर से हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं, ठीक है, कि आपको ये अभ्यास कैसे करना चाहिए। तो आपको बहुत स्लो आराम से, जैसे हमारे तरह नहीं, ये अभ्यास जो हम करते हैं ये मूलाधार को एक्टिव करने के लिए होता है। आपको कैसे करना है, बहुत आराम से।
तो अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि बहुत आराम से हमें सांस, पूरी सांस भरना है, ठीक है, और वो आराम से सांस को छोड़ना है। तो इस अभ्यास को करें और आपको 100% अवश्य लाभ मिलेगा जो हमने आप लोगों को बताया, ठीक है। जय शिव, गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।